कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप को मालूम होगा या जान लीजिए कि एक ऐसा बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड है, जो फॉर्म होता है विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड वह बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कंट्रीब्यूशन जब करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जिसको आगे चल करके बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, डबल बॉन्ड रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डबल बॉन्ड 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए हम लोग फ्लोरीन ले लिए, अब फ्लोरीन ये दोनों है, इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5 है, 2s2 2p5 है, इसका भी 2s2 2p5 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। देखिए कितना डॉट पहले से है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 डॉट। यहां पर 2 2 4 2 6 और 1 7, तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कितना का करना पड़ेगा? एक पेयर का, मतलब यहां देखिए 7 और इसका ले लिए तो ये क्या हो गया? 8। यहां पर 7 और 1 कितना हो गया? 8, मतलब एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड, 1 बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वही चीज अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो यहाँ पर 2s2 और 2p6 है, यहाँ पर भी 2s2 2p6 है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, 2p4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, जब दोनों जगह 6, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 8 चाहिए, तो 6 है और 8 चाहिए, मतलब 8 करना है, तो कितने का लैकिंग है? 2 का। इसलिए प्रत्येक ऑक्सीजन 2 का शेयरिंग करेगा। यहां देखिए, ठीक है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, इसका भी 6 और 2 8 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन में 2s2 2p3 2s2, यहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है, तो कितने का शेयरिंग होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। अब ना 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। ये देखिए, तो ये 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। प्रश्न उठता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना, लेकिन क्या हम लोग इसी तरह से हमेशा बनाते रहेंगे? ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी इस तरह से पढ़े थे। तो क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि काफी स्मार्टली, कम समय में, मैथमेटिकली एकदम क्लियरली सही बने जाए, है ना, हम लोगों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको जरा देखिए, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। देखिए, आइए अब यहां पर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, खास करके सेकेंड पीरियड एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स का, है ना, ऑक्टेट रूल के अनुसार लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर इस तरह का है कि हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर एज पर ऑक्टेट रूल के अनुसार। तो स्टेप 1 देखिए, 6 स्टेप हमने लिखा है, स्टेप 1 2 3 4 5 6। विद्यार्थी अगर ये 6 स्टेप्स का यूज कर लेता है ना, मतलब सब स्टेप वाइज अगर वो काम कर रहा है कोई भी विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से इस पर जितने भी आधारित, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और एकदम सही बनेगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद अगर क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार देखिएगा तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा।
लेकिन देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, हाउ टू राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर एज पर ऑक्टेट रूल। ये टीवी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, टीवीई। टीवी का फुल फॉर्म क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जी, तो ये है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड कर देना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना। अब -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, वो वैलेंस में ही आता है ना, इस वजह से उसको भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मान के चलेंगे। दूसरा जो है वो TRE है। TRE का मतलब क्या है, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। अब यहाँ डुप्लेट भी आ गया, हाइड्रोजन चूंकि डुप्लेट करता है, कैसे निकलेगा, तो जितने हाइड्रोजन्स हैं उनमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा। लेकिन जितने बाकी हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबों में किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 8 से। तो ऐसे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। अब बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, तो TRE माइनस TVE डिवाइडेड बाई 2, मतलब टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड डुप्लेट माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, तो इससे आपको टोटल बॉन्ड मिल जाएगा। फिर टोटल लोन पेयर कितने होंगे, तो जितना आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से बॉन्ड इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जो वैल्यू आएगा उसमें किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से। तो ऐसे आपको क्या निकल गया, टोटल बॉन्ड निकल गया और टोटल लोन पेयर निकल गया। अब एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, है ना, सेंट्रल एटम कौन होगा, ये देखिए सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, बीच में कौन एटम रहेगा। तो देखिए बीच में मोनोवैलेंट एटम नहीं रह सकता, जैसे हाइड्रोजन कभी भी नहीं रहेगा, फ्लोरीन भी नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो एटम पॉलीवैलेंट होना चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। दूसरा, उसका संख्या सबसे कम होना चाहिए, लीस्ट इन नंबर मतलब सबसे कम संख्या में हो। अब जैसे H2O है, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन होगा, हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा। क्यों ऑक्सीजन होगा, क्यों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 1 से ज्यादा है और उसका संख्या 1 ही है। तो पहला तो लीस्ट इन नंबर होना चाहिए, दूसरा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने, अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं, और सब दूसरा मिलेगा वहां पर, और पॉलीवैलेंट तो ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेंट्रल एटम वही हो सकता है जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिलेटिवली कम हो और संख्या उसका सबसे कम हो, तब जाकर के वह सेंट्रल एटम के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज सेंट्रल एटम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है ना कि हर जगह जरूरी थोड़ा कि हाइड्रोजन फ्लोरीन रहेगा, बहुत सारे ऐसे जगह हो जाते हैं जहां सल्फर ऑक्सीजन दोनों आ गए, कार्बन ऑक्सीजन आ गए, है ना, कार्बन सल्फर आ गए, वहां पर कैसे करिएगा, तो वहां पर पहले संख्या देखिए, संख्या। अब जैसे देखिए SOCl2, अब S भी 1 है, O भी 1 है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, है ना, संख्या यहां पर फेल हो गया। तब देखिए किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसलिए सल्फर जो होगा वह सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, एटम पर आखिर चार्ज कितना होगा, चार्ज कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा, कैसे आपको मिलेगा। तो इस तरह कैसे करना है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम पर निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना वो बॉन्ड बनाया है, और उसमें से फिर माइनस कर दीजिए जितना उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब एक लोन पेयर में 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो स्टेप वाइज इसको करना है। लोन पेयर का मतलब हम यहां समझा दिए हैं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एलपी का मतलब क्या है, लोन पेयर का मतलब है पेयर ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितना, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर में 2, जैसे बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह से लोन पेयर में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिए होते हैं, मतलब बॉन्डेड होते हैं, शेयर्ड होते हैं। लेकिन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाले हैं दोनों, वो
वो क्या है, वो बॉन्डेड नहीं है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है H2, तो H2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 हाइड्रोजन इंटू 1 कर दीजिएगा, 2 आ जाएगा। डुप्लीट ही कंप्लीट करेगा तो 2 इंटू 2 संख्या गुना 2 कर दीजिएगा, 4 होगा। बॉन्ड कितना होगा, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर करिएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 बाई 2, मतलब 0, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। देख लीजिए, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी कहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, शेयरिंग के बाद ये देखिए O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखिएगा यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हो गया। रिक्वायर्ड है, ये हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, ऑक्टेट ही कंप्लीट करेगा, तो 2 इंटू 8 करिएगा तो ये 16 आ जाएगा। मतलब इसकी इतना इलेक्ट्रॉन है और इतनी की जरूरत है, तो बॉन्ड कितना बनाना पड़ेगा, 2 बॉन्ड। कैसे, 16 माइनस 12/2 करिएगा, 2 आ जाएगा। अब कितने, 2 बॉन्ड बनाने के बाद था 12, उसमें से 2 बॉन्ड बना, मतलब 4 खर्च हो गया, ये 4 खर्च हो गए, 12 माइनस 4/2 मतलब फिर से 4 आ गया, मतलब 4 लोन पेयर। इसका मीनिंग यह हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2, लेकिन लोन पेयर है कितने हैं, 4। तो 2 लोन पेयर यहाँ, बेईमानी नहीं करना है, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ दोनों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, दोनों पर क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से नाइट्रोजन का भी हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वैलेंस है 2 गुना 5 मतलब 10, टोटल रिक्वायर्ड है 2 गुना 8 मतलब यहाँ भी 16। बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3, 16 माइनस 10/2। लोन पेयर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेगा और 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर दोनों पर लिखा जाएगा। अब है ओजोन। ओजोन को कैसे बनाइएगा, तो ओजोन देखिए यहाँ पर ओजोन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 6 मतलब 18 होगा। टोटल रिक्वायर्ड 3 इंटू 8 मतलब 24 होगा। बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, ये दोनों का डिफरेंस बाई 2। लोन पेयर कितना बनेगा, कितना बच जाएगा बताओ, तो 18 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड मतलब 3 गुना 2 डिवाइडेड बाई 6 लोन पेयर हैं। अब एक स्ट्रक्चर आप कैसे बनाइएगा, 3 ऑक्सीजन है तो एक बीच में 2 किनारे रहेंगे। 3 बॉन्ड बनाना है तो 3 बॉन्ड यहां पर 2, यहां पर 1 कर सकते हैं, या इधर ही 2 करिए, इधर 1 करिए। लोन पेयर का बंटवारा क्यों, तो ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड दोनों का संख्या सम जो होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए। अब ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर, 2 2 4 हो गया। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 ही लोन पेयर देना होगा, तब 3 1 4 होगा। यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 लोन पेयर देना होगा, तब जाके 3 1 4 होगा। ऐसे करने में फॉर्मल चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। अब यहां देखिए, यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका 6, नन बॉन्ड बनाया है 2, और नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो 6 माइनस 2 माइनस 4 0 हो गया। यहां पर +1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, बॉन्ड बनाया है 2 और 1 3, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 6 माइनस 3 माइनस 2 मतलब +1 हो गया। ठीक इसी तरह से यहां पर अगर देखा जाए तो इस पर फॉर्मल चार्ज -1, कैसे -1 आएगा, तो 6 माइनस 1 माइनस 6 नन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड बनाया है, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इस तरह से यही हाल इधर होगा। तो ये दोनों को आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर करके ये आप लोगों को होमवर्क हम दे रहे हैं आज के क्लास में। जो मेरा अपना पटना में जो क्लास चलती है वहां पर हम आज वाले क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही तक पढ़ाए थे। आप लोगों को भी शॉर्ट में सारा बता दिए। जिन बच्चों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि समय समय पर है ना, क्लास बहुत सारा क्लास हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो कभी कभी हम नहीं बना पाते हैं इस तरह का वीडियो, लेकिन कभी कभी बनाते भी हैं। ठीक है, तो कुछ तो जरूर इससे आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोग हमसे सीख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी बांटिए। जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे यूट्यूब पर उन सबको फायदा मिलेगा, कुछ तो कुछ जरूर नया मिलेगा, बेहतर मिलेगा, बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।